नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध का ये गोचर 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिन का होगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे और पुनः कन्या राशि में ही मार्गी भी होंगे और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्वीय ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण भी बुध अपना श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं जब कन्या राशि में गोचर करते हैं। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं और ऐसे में बुध के इस राशि परिवर्तन का उच्च की राशि में गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बुध के राशि परिवर्तन को लेकर कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, जब वो बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? सीधी सी बात है कि जो उसके करीबी हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके संबंधी हैं, और हानि किसे पहुंचाता है? जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम स्थिति में रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे जिनके स्वामी बुध के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं। आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालेंगे? जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, साथ ही साथ जिनके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जो लोग बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े कार्य करते हैं, जो लोग रिसर्च और गहन शोध से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध उच्च के होते हैं। 15 से 20 तक मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देते हैं। तो इस प्रकार से बुध 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कन्या राशि में हमेशा शुभ फल और श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में।
बुध के उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करने और विपरीत राजयोग बनाने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले एक माह से आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और अब उसमें क्या सुधार आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये भी बताऊंगा, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिछले एक माह से सूर्य और बुध का गोचर दशम भाव में था। जब बुध सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य के जैसा ही प्रभाव डालते हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही थी सूर्य पर। सूर्य और शनि में शत्रु संबंध हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में हर चीज़ नकारात्मक हो रही थी। सबसे बड़ा प्रभाव आपके बुद्धि बल पर पड़ा होगा। किसी भी मामले में आप सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और क्रोध की अधिकता रही होगी, जिससे दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। अगर व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर सामान खरीदा होगा और बहुत सा पैसा उधारी में फंस गया होगा। किसी भी काम में मन न लगना, उत्साह में कमी, मन में निराशा की भावना, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आपके साथ हुआ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और यात्राएं रही होंगी। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी और बॉस और पिता से संबंध भी खराब हुए होंगे। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। जॉब की तलाश थी, उसमें भी असफलता मिली होगी और विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। अब अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ रही हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब इन स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि जब बुध अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो भी विदेश भाव में। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। बुध के इस गोचर काल में कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रह राजयोग बना रहे हैं। देखिए, बुध 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि 4th भाव में षष्ठ राजयोग बना रहे हैं और सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। और शुक्र भी 24 सितंबर को बुध के साथ गोचर करेंगे 12वें भाव में, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब चूंकि 12वें भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक जो भी रुकावटें थीं वो दूर होंगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से लाभ होगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश में अगर आपका पैसा फंसा था तो वो पैसा आपको मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। बुध आईटी सेक्टर के कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट के कारक हैं, तो आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब भी मिल सकता है। 12वां भाव खर्चों का है, लेकिन विपरीत राजयोग बनने से अब आपके खर्चों पर रोक लगेगी और धन का संचय शुरू होगा। चूँकि लाभ के भाव के स्वामी सूर्य हैं और बुध सूर्य के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, तो धन आगम के नए नए मार्ग खुलेंगे। अभी तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो दूर होगी। खासकर व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर। लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। खास करके जो जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या राजनीति से जुड़े हैं, जो जातक आईटी सेक्टर, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या वो जातक जो कि शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ है।
और अगर जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। और पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु बुध हैं। अब यहाँ देखिए कि देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग के नाम से जाना जाता है। कुशाग्र योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बूस्टअप होती है और आपकी ग्रैस्पिंग पावर भी बढ़ती है। तो ये स्थिति छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी है। आप अपने बुद्धिबल और भाग्य के सपोर्ट से अपने कार्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव में राहु का गोचर है और राहु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो राहु भी बुध के मित्र हैं, ऐसे में अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। अब आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक तो होते ही हैं, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, यानी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में विराजमान होंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो शुक्र के आने से खर्च बढ़ेगा, लेकिन धन भी बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के बनने से प्राप्त होगा। आप इस गोचर काल में घर में सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। बाइक खरीद सकते हैं, स्कूटी खरीद सकते हैं या 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। महिलाएं ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स पर पैसा खर्च करेंगी। डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स या सौंदर्य प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगी। और 12वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने से विदेशों से प्रचुर धन आपको प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और देवगुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। साथ ही 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बनने से किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो सुलझ जाएगा और आपको उसमें जीत होगी। कर्ज भी उतरेगा और देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। तो जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने की गजब की क्षमता आपके भीतर होगी और आप इसका लाभ भी उठाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी और सिरदर्द या पेट के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं, जैसे उच्च शिक्षा के लिए, मकान बनवाने के लिए, 4 व्हीलर खरीदने के लिए, तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा और आप लोन ले सकते हैं। माता पिता दोनों का आपको सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त समय है। संतान सुखों में वृद्धि होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूँकि वाणी के भाव के स्वामी भी मंगल हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल हैं और मंगल और बुध की शत्रुता है, तो वाणी के कारण आपको परेशानी हो सकती है। परिवार में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, संबंधों में खटास आ सकती है, तो वाणी पर विशेष ध्यान रखें और बुध का उपाय करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए
बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।